हेलो, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोल स्पर्स। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत दिन के बाद आज एक मोटिवेशनल वीडियो कह लो या अवेयरनेस करने वाला वीडियो कह लो, मैं बना रही हूँ। एक्चुअली टुडे इज़ माय फास्ट, सो एक टॉपिक बहुत दिनों से नहीं महीनों से मेरे दिमाग में चल रहे थे और आज सोचा कि आज बहुत बार ये टॉपिक दिमाग में आया और मैंने सोचा कि आज क्यों ना इसके ऊपर डिस्कस करूँ। थोड़ा जो मेरा व्यू है मैं वो बताना चाहती हूँ इंग्लिश के ऊपर कि पता नहीं इंग्लिश लैंग्वेज को लोगों ने किस तरह ले रहा है। ये तो लोग पे डिपेंड करता है हाउ दे आर टेकिंग। कोई अपने नीड को रिप्रेजेंट करता है कि इंग्लिश इज़ नीडेड फॉर करियर और समथिंग, तो वो नीड पे डिपेंड करता है। कई लोग क्या करते हैं, इंग्लिश को नीड नहीं बल्कि एक फैशन के तरह ले लिया है। और इन दोनों में क्या, नीड और फैशन के बीच में ना, जिन लोगों को इंग्लिश आती नहीं है एक्चुअली, एंड जो लोग कहीं ना कहीं इंग्लिश ना आने की वजह से अपने आप को एम्बैरेस्ड भी फील करते हैं, जैसे कि पता नहीं इंग्लिश नहीं आ रहा है तो पता नहीं मतलब अगर उनके पास बहुत सारा ज्ञान है ना, फिर भी एक इंग्लिश की वजह से उनमें एक लो सा फील आ जाता है कि यार मेरे को इंग्लिश नहीं आता। मतलब मेरे को समझ नहीं आता यार, ये इंग्लिश को लोग ने इतना ज़्यादा वैल्यू बढ़ा दिया है ना उसका। इंग्लिश आता नहीं है तो समझो कुछ नहीं आता तुमको। मतलब इंग्लिश, और जब तुम कहीं मतलब बहुत सारे लोगों को देखोगे तो इतने हाई फाई, मतलब इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, मतलब इतना फैंसी जो टॉक होता है ना, उनमें जो नॉर्मल जो लोग होते हैं जिसको इंग्लिश नहीं आती पर होता है, वो नॉलेज बहुत होते हैं उनके पास, पर वो उनको देख के कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं यार कि इंग्लिश आता ही नहीं है तो हम कैसे आगे जाए, मतलब अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करें। मे बी जो जिसको इंग्लिश आते हैं, जिसको नॉलेज कम भी हो, फिर भी वो इंग्लिश में जब फड़फड़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई इसको कितना ज़्यादा इंग्लिश आते हैं। ये हम लोग ने क्रिएट किया है ऐसे थिंकिंग एंड थॉट्स, क्योंकि हम ऐसे लोगों को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर देते हैं जो कि मतलब इंग्लिश भले ही बहुत अच्छे से जानते हो पर नॉलेज भले ही कम हो उनमें। समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। पर मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि अगर नॉलेज बढ़ाना शुरू कर दे और इंग्लिश को थोड़ा पीछे छोड़ दे कि ऐसा तो नहीं है कि जिसको इंग्लिश नहीं आता वो कभी आगे बढ़ा ही नहीं है। ऐसा हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग आपने देखा हो जिसको सिर्फ हिंदी और संस्कृत आते हैं, वो भी बहुत ऊंचाइयों तक छुआ है उन्होंने, मतलब अपने सक्सेस को हासिल किया है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि हमारा मोदी जी को इंग्लिश नहीं आता पर उनमें बहुत ज़्यादा ज्ञान है, उन्हीं से तो वो आगे बढ़ रहे हैं। वो इंग्लिश का पीछा तो नहीं कर रहे हैं ना। सदगुरु जी, मतलब ही इज़ अ स्पिरिचुअल गुरु, उनको भी मतलब तमिल आता है, कन्नड़ा आता है, साउथ का लैंग्वेजेज आता है, इंग्लिश आती है, पर हिंदी नहीं आती उनको। तो ये तो नहीं कि भाई हिंदी नहीं आती तो आगे बढ़ेंगे नहीं, ऑफ कोर्स बढ़ेंगे आगे। देखो मतलब आप इंग्लिश को ऐसे प्रायोरिटाइज मत करो कि आपकी लैंग्वेज जो है ना हिंदी है तो आप हिंदी से भी आगे बढ़ सकते हो। आई मीन टू से कि ये नहीं कि भाई मेरे को इंग्लिश नहीं आते मैं आगे बढ़ नहीं सकती, कोई बात नहीं, आप हिंदी से ही आगे बढ़ो। क्योंकि हिंदी, जब आप अपने लैंग्वेज को वैल्यू देना शुरू करोगे तभी तो मतलब इंग्लिश कैसे वैल्यू बढ़ा है। क्योंकि लोग जो एक फैशन रूप में जो होता है ना, एक नीड की तरह ले रहा है, नीड भी नहीं, कंपल्सन और फैशन चल रहा है बस इंग्लिश का यही है। क्योंकि इंग्लिश जिसको आती नहीं उसको कैसे नज़र से देखा जाता है आप भी फील कर चुके हो एक्चुअली। जिसको इंग्लिश नहीं आती और जो इंग्लिश आने वाले के ग्रुप में अगर चला भी गया तो वो चुप ही बैठेगा, बोलेगा नहीं, भले उसके पास बहुत सारे नॉलेज हो फिर भी वो चुप बैठेंगे। अगर कोई टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं तो उसका ऐसे मजाक उड़ाते हैं, भाई बताओ मत भाई। फिर मजाल हो उस आदमी का कि फिर या कोई लड़का या लड़की कोई उस ग्रुप में आके या कहीं पे जाके फिर से वो इंग्लिश बोलनी शुरू कर दे। क्योंकि देखो इंग्लिश तो प्रैक्टिस से ही आती है, टूटी फूटी इंग्लिश से तो शुरू करेंगे ही, पर वो फिर से ट्राई भी नहीं कर रहे क्योंकि उनको लोग देख के हंस चुके हैं, यार कैसे इंग्लिश बोल रहे हैं। क्यों क्यों इंग्लिश बोलने से ही क्यों लोगों को मतलब होता है ना, उसकी नॉलेज इंग्लिश से लैंग्वेज से तो नहीं आती है ना।
हिंदी लैंग्वेज को हम लोग क्यों फॉलो नहीं कर सकते? लोग बोलते हैं संस्कृत लैंग्वेज इन इंडिया एंड हिंदी लैंग्वेज। इन लोग को ना अपनी लैंग्वेज को थोड़ा प्राथमिकता देना चाहिए। एक्चुअली हम इंग्लिश के पीछे इतने भाग गए हैं ना कि अपने जो ओरिजिनलिटी आइडेंटिटी है ना उसको पीछे छोड़े। जबकि संस्कृति देखो, सांस्कृतिक से ही सारे लैंग्वेज मतलब आए हैं। मतलब मैंने जहाँ तक सुना है कि संस्कृत लैंग्वेज से ही सारे लैंग्वेज ओरिजिनेट हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि लोगों को अपनी मतलब काबिलियत पे ज़्यादा ध्यान जाना चाहिए, ज्ञान इंक्रीज करिए। इंग्लिश तो बाद की चीज़ है, आपको जिस लैंग्वेज में आ रहा है शायद उसी लैंग्वेज से उन लोगों तक बात पहुंचा सकते हो जो लैंग्वेज आपको आती है और उनको लोग भी आती है। और अगर आपकी कंटेंट और आपकी ज्ञान बढ़ रही है तो लोग बाद में कैसे भी आपकी लैंग्वेज सुनेंगे, चाहे लोगों से मतलब ट्रांसफ़र करा के या तो उसको सब्सटाइटल के थ्रू कैसे भी सुन लेंगे। बस आप अपने नॉलेज पे फोकस करो, बढ़ो। इंग्लिश इज़ नॉट दैट कि आप इंग्लिश की वजह से अपने नॉलेज को मतलब होता है ना डोमिनेट करके रखोगे। आने दो अपने नॉलेज के बाहर, चाहे किसी भी लैंग्वेज के थ्रू हो। इंग्लिश को उतना बर्डन मत बनाओ, नेसेसिटी और कंपल्सन मत बनाओ। और इंग्लिश कभी फैशन में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब आप इंग्लिश को फैशन में लेते हो ना तो आपका नॉलेज भी वहीं को वहीं रह जाता है। आप पूरा फोकस इंग्लिश पे डाल देते हो। लैंग्वेज एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। एक होता है ना लैंग्वेज, एक होता है ना जो फैशन, और होता है ना लोगों को अपना नॉलेज का लेवल दिखाने के लिए नहीं, बल्कि बस एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। आप अगर एक चाइनीज़ मूवी देख रहे हो और आपको समझ नहीं आ रही है उसका लैंग्वेज, पर आपको पता है कि इसका स्टोरी बहुत ही अच्छा है, आप कैसे भी करके उस नॉलेज को ना आप परसीव कर लोगे। चाहे किसी के थ्रू जाके कम्युनिकेट करके, यार ये बोल क्या रहा है बताओ ना, या सबटाइटल, या मतलब होता है ना सबटाइटल को तुम कितना ध्यान लेके पढ़ते हो, चाहे वो लैंग्वेज समझे या ना समझे, तुम सिर्फ सबटाइटल को पढ़ते हो। इससे पता चलता है अगर तुमको किसी को ज्ञान ट्रांसफ़र करना है तो बस अपने क्वालिटी पे ध्यान दो, अपने ज्ञान पे ध्यान दो। वो इंग्लिश अगर हाँ सीखो इंग्लिश, मैं नहीं कह रही हूँ इंग्लिश मत सीखो, पर इसके वजह से ना अपने आप को लो फील मत करो कि यार मेरे को इंग्लिश नहीं आता। मेरा भी इंग्लिश अच्छा नहीं है, बट आई कीप ट्राइंग। मेरी टूटी फूटी इंग्लिश ये कैसे भी हो पर मैं बोलती जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार लर्न करना है तो मुझे थोड़ा टूटी फूटी तो सीखना ही पड़ेगा और उसी को यूज़ करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। दिस इज़ ओनली द वे हाउ यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश। बस इतना ही कहना था। आई विश इंग्लिश के वजह से लोग अपने आप को लो फील ना करें और अपने आप को कम नॉलेज वाले ना समझे। बिना इंग्लिश के भी बहुत आगे जा सकते हैं लोग। इंग्लिश को कंपल्सन ना बनाएं, बेशक वो नीड हो सकती है पर कंपल्सन नहीं है। इंग्लिश को एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन ही समझे, इसका फैशन मत बनाइए। क्योंकि इंडिया में अगर आपको संस्कृत और हिंदी आती है तो मीन्स यू आर वेरी पावरफुल। आप अपने इंडिया में अपना बेस बनाओ, उसके बाद वहाँ से जो जड़ फैलेगा ना तो आपको उस दिन नहीं लगेगा मुझे इंग्लिश का कंपल्सन है। जिसको जानना होगा वो खुद जानेंगे आपका नॉलेज, और उस लेवल तक पहुँच जाएंगे जहाँ तक आपका जो हिंदी लैंग्वेज है किसी भी लैंग्वेज में किसी भी वर्जन में आपको ट्रांसफ़र करके लोग आपका वीडियो या आपका ज्ञान या आपका कुछ भी है ट्रांसफ़र करेंगे, लोग स्प्रेड करेंगे। भागवत गीता लिखी थी संस्कृत में, पर आज जो डिमांड है ना भागवत गीता का, उसके वजह से लोग उसको इंग्लिश वर्जन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये तो नहीं कि भाई इंग्लिश वर्जन में ही भागवत गीता लिखी गई थी, पर क्वालिटी देखो, उसका वैल्यू देखो। भागवत गीता मतलब जो संस्कृतिक लैंग्वेज में लिखा है उससे लोग कितने इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं। कितने वेस्टर्न लोग हैं जो संस्कृतिक पढ़ लिया, उसको उन्होंने संस्कृतिक सीख लिए जस्ट बाय इन्फ्लुएंस। पर नॉलेज जाना है तो बाद में बहुत सारे लोग हैं यार, आप ही को सब कुछ सीखना ज़रूरत नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो उस चीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप बस अपने नॉलेज पे फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो। ज़्यादा ये नहीं कि हर लैंग्वेज मेरे को आना ज़रूरी नहीं भी आया तो बस सीखते रहो, पर कीप ऑन डूइंग योर बेस्ट ऑन योर लेवल एक्चुअली। थैंक यू। आज इतना ही शेयर करना था मेरे को। आई होप यू लाइक्ड इट।
और लोगों से शेयर करिए, ऐसे बातें डिस्कस करिए, क्योंकि आप डिस्कस करोगे तभी तो अवेयरनेस फैलेगा। अगर आपके अंदर कुछ टैलेंट है या आपके अंदर कोई नॉलेज आ रही है, एक्सपीरियंस है आपका या कहीं पढ़ के, तो शेयर करिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से और ज़्यादा नॉलेज बढ़ते हैं। प्लस आपको कॉन्फिडेंस भी आएगी, या यू आर हैविंग नॉलेज एंड यू आर स्प्रेडिंग इट। आपके नॉलेज से, आपके एक्सपीरियंस से किसी को गाइडेंस मिल सकती है। सबको नहीं मिलेगी, अगेन आई एम टेलिंग, ओनली टू दोज पर्सन जिस तक मेरे वीडियो पहुँचेगी, जिसकी लाइफ में ऐसे चीज़ें चल रही है, शायद उनको इन्फ्लुएंस कर जाएगी। तो हर लोग को तो नहीं चेंज कर सकते ना, कुछ ही लोग को तो करना है जो हमारे जैसे होंगे या हमारे जैसे किसी की सिचुएशंस होंगी। सो इतना बड़ा सपना नहीं लेना, बस थोड़े थोड़े से ही जो बीज रोपण होते हैं ना, वो बाद में स्प्राउट होते हैं बाद में, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप अपने बेस्ट करते जाओ, दैट्स इट। नमस्ते, थैंक यू।